Hello everybody, how are you all? Today I am here for all those students who are facing study stress. Yes, this is very true and very less talked about thing कि बहुत सारा stress होता है during the study, especially when you are into your 10th class examination or in your 12th board. तब प्रॉब्लम ये होती है कि हर तरफ से एक स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर बनता है एंड उसकी खुद की एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं। ये हर तरफ मतलब कि पीयर ग्रुप, मतलब कि पेरेंट्स एंड टीचर का प्रेशर एंड जो आपने खुद अपने लिए डिसाइड किया हुआ होता है कि मेरे इतने परसेंटेज आने चाहिए, मे बी मेरे फ्रेंड से ज्यादा आने चाहिए, मे बी मेरे बड़े सिबलिंग से ज्यादा आने चाहिए, या आपका खुद का एक बेंचमार्क हो सकता है। सबसे पहली बात मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ बच्चों कि स्ट्रेस होना बहुत ही नेचुरल चीज है एंड एवरीबडी हैज दिस स्ट्रेस। किसी को ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, किसी को ये स्ट्रेस कम होता है, लेकिन ऐसा कोई स्टूडेंट ही होगा शायद जिसको ये स्ट्रेस नहीं होता है। नाउ वी विल टॉक हाउ टू हैंडल दिस स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस तो होने ही वाला है, हम इस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं या इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम इस स्ट्रेस को रिमूव करने की बात नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत मुश्किल है कि इस स्ट्रेस को हम कंप्लीटली बाहर निकाल दें एंड ये स्ट्रेस बहुत हार्मफुल हो सकता है अगर आप इसको अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तो विड्रॉल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स मतलब तब आपका मन करता है कि क्या जरूरत है मुझे इतनी पढ़ाई करने की, मैं छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, या जरूरी नहीं है कि मैंने जो बेंचमार्क डिसाइड किया उतने परसेंटेज लेके आओ, अब मेरे जितनी बस की है मैं उतनी पढ़ाई करूंगी और जितने परसेंटेज आएंगे आई एम गोइंग टू बी हैप्पी विद दैट। मतलब आपने अपने लिए जो सोचा था या आपके आजू बाजू वाले लोग जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उस सब को खारिज करके जो है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करने लगते हैं, मतलब कि एक तरीके से पढ़ाई से अपना मन चुराने लगते हैं। इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस स्ट्रेस को टाइमली मैनेज कर ले, कंट्रोल कर ले एंड इसका लेवल को बहुत ज्यादा ना बढ़ने दें। अभी वी आर रीचिंग टू दिसंबर मंथ, जस्ट 2-3 दिन में आपका दिसंबर का महीना चालू हो जाएगा एंड वहां से रफली आपके पास 2 महीने का टाइम है, दिसंबर एंड जनवरी। मैं फेब्रुवरी को काउंट नहीं कर रही हूँ, फेब्रुवरी में तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे एंड एक्चुअली दैट इज द मंथ जहाँ पे आपका स्ट्रेस जो है वो पीक लेवल पे होने वाला है। तो ये 3 महीने चलिए बोल देते हैं, इन 3 महीनों में आपको अपने आप को कूल रखना है, अपने स्ट्रेस लेवल को अंडर कंट्रोल रखना है। उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? देखिए, पढ़ाई की स्ट्रैटेजीज की बातें तो बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे टीचर्स आपसे पढ़ाई की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्ट्रेस के जो टॉपिक है वो बहुत कम लोग इसके बारे में बोलते हैं। इनफैक्ट मेनी अ टाइम हमारा जो इंडियन सोसाइटी है वहां पे हमारे पेरेंट्स के साथ भी इतना अच्छा रिलेशन नहीं होता है, डांट ज्यादा खाते हैं बच्चे, लेकिन स्ट्रेस के बारे में कुछ ही पेरेंट्स है, इवन फ्रॉम वेरी एजुकेटेड फैमिली, who want or who are willing to talk to their स्टूडेंट्स अबाउट द स्ट्रेस। अदरवाइज ज्यादातर बच्चों को यही सुनने के लिए मिलता है कि तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, तुम्हारी अच्छी कोचिंग लगा दी, तुम्हें अच्छे स्कूल में भेज दिया, तुम्हें जो बुक्स चाहिए थे वो दिला दिया, तुम्हारा सेपरेट स्टडी रूम है, तुम्हारे लिए फलाना और ढिमका कर दिया गया है, लेकिन अब तुम्हें किस बात का स्ट्रेस हो रहा है? तुम्हें जो हम बोल रहे हैं उतना काम करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है और अच्छे मार्क्स लेके आने। लेकिन एक स्टूडेंट की स्ट्रेस से गो थ्रू करता है, उसको समझना किसी और के लिए बहुत मुश्किल है। तो आप इस स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं? सबसे पहली टिप मैं आपको ये दूंगी कि स्ट्रेस को कम करने के लिए आप अपनी किसी भी ऐसी हॉबी को एक्सरसाइज करिए जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो और जो आपको रिफ्रेश कर दे। अगर आपकी कोई भी हॉबी नहीं है तो आप सिंपली किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये हॉबी जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो क्या हो सकती है? दैट कैन बी सिंगिंग, दैट कैन बी डांसिंग, दैट कैन बी प्लेइंग सम सॉर्ट ऑफ गेम। अगर आप इनमें से कोई नहीं है और आपकी कोई भी हॉबी नहीं है इस तरीके की, देन यू कैन जस्ट सिंपली गो फॉर वॉक इन द इवनिंग।
यहाँ पर मैं स्पेशल स्ट्रेस देना चाहूंगी उन बच्चों के ऊपर जिनकी हॉबी है बुक्स रीड करना। आप बुक्स रीड करिए, बट स्ट्रेस बस्टिंग के लिए बुक्स की रीडिंग इतनी ज्यादा कामगर साबित नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ाई की बहुत सारी बुक्स को पढ़ रहे हैं और एक और बुक प्लेजर रीडिंग के लिए पढ़ना हो सकता है उतना काम ना करे और आपके स्ट्रेस लेवल को काफी नीचे ना लेके आए। तो इफ यू डू नॉट हैव एनी अदर फिजिकल एक्टिविटी जो आपकी हॉबी में है, आप सिंपली शाम को या जब भी टाइम मिलता है आफ्टर डिनर या ड्यूरिंग द डे कभी भी एक वॉक के लिए, छोटे से वॉक के लिए, विच कैन बी जस्ट 10 to 15 मिनट्स वॉक, जरूर जाइए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप वॉक पर जाएं तो अपने हेडफोन पहन के गाना मत सुनते रहिए, जस्ट सिंपली वॉक, ऑब्जर्व एवरीथिंग अराउंड यू, लिसन टू ऑल काइंड ऑफ नॉइजेस एंड जस्ट टॉक टू योरसेल्फ। बिकॉज अगर उस समय आप कोई फोन सुनते हैं, किसी से फोन पर बात करते हैं, तो आपके दिमाग को एक्चुअली में ब्रीदर मिला ही नहीं है, आपने एक एक्टिविटी से हटाकर उसे दूसरी एक्टिविटी में एंगेज कर दिया। सो नंबर 1, दिस यू कैन डू। नंबर 2, आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी फॉर्म की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारे योगा में बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं फॉर स्ट्रेस रिलीविंग। अगर आपको उस सब का नॉलेज है या आपके घर में किसी बड़े को उसका नॉलेज है, तो आप उनसे वो सीख सकते हैं। दीज आर सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस विच यू कैन डू बाय इन्वेस्टिंग जस्ट 2 to 3 मिनट्स। जैसे कि एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ। बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग यू हैव टू टेक 3 डीप ब्रीथ्स एंड रिलीज इट। बस इस तरीके से बहुत डीप ब्रेथ जितना आप ले सकते, एक्सपैंड योर चेस्ट फुली एंड देन टेक द ब्रीथ एंड फिर आप उसे रिलीज कर दीजिए। ऐसा करने से इमीडिएटली आपका जो स्ट्रेस लेवल है इट ड्रॉप्स डाउन। और एडवांस लेवल की ब्रीदिंग अगर आप सीख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ही सिंपल ब्रीदिंग आप कर सकते हैं। यूट्यूब पर, इंटरनेट पे काफी सारे तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको मिल जाएंगी, तो आप किसी भी तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए एंड इन बिटवीन योर स्टडीज आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ये भी आपको स्ट्रेस रिलीव करने में काफी हेल्प करेगा। Then third important thing is that you have somebody or you try to make a buddy for yourself, जिससे आप पढ़ाई के बारे में बात ना करें, जिससे आप स्ट्रेस के बारे में बात करें। अगर आपके घर का माहौल ऐसा है कि वन ऑफ योर पेरेंट कैन बी द पर्सन विद whom you can talk, तो आप उनको बताइए। अगर आपने किसी दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड अबाउट दैट यू शेयर। इफ यू हैव स्टडीड टू मच एंड नाउ यू आर फीलिंग टोटली ड्रेन्ड, दिस यू शेयर विद देम। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको जज करेंगे, तो आप उन्हें अपना बड़ी मत बनाइए, उनके साथ ये सब शेयर नहीं करिए। देन दिस कैन बी योर सिबलिंग और दिस कैन बी एनी अदर फ्रेंड और एल्डर पर्सन। एज इज नो बार ओवर हियर, यू कैन टॉक टू दिस थिंग टू एनीबॉडी। और अगर बदकिस्मती से कोई भी नहीं मिलता है तो मिरर के सामने खड़ी हुई है और अपने आप को ही बोलिए, आज मैंने ये किया, आज मुझे ऐसा करना था, ऐसा किया और मैंने प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं चला या वॉट एवर। जस्ट सिंपली वेंट आउट, जो जो आपके मन में है कह दीजिए। एक आईने के सामने खड़े होके कहना या किसी पर्सन को कहना, ये इक्वली इक्वली वर्क करता है, खुद से कहना या किसी और से कहना। क्योंकि जब हम अपने दिमाग से उन चीजों को बाहर ले आते हैं, अपने जेहन से बाहर ले आते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल काफी कम हो जाता है कि हमने किसी को कह दिया। कहने में परेशानी है, लिख दीजिए कहीं और इन चीजों को खत्म कर दीजिए। Every day, if regularly practice, these things will help you a lot in bringing down your stress level. अब जैसे ही आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आप देखेंगे there is a big improvement in your productivity. आप काफी अच्छे से अपने आप को engage कर पाएंगे स्टडीज में और आपका जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा निकलना पड़ेगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स की स्टडी के स्ट्रेस को कम करना इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट स्टडी करना इटसेल्फ है। तो इसके ऊपर आज ही से ध्यान देना शुरू करिए ताकि एग्जाम तक आप रिलीव्ड मोड में रहें और आपका स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा ना बढ़ पाए। थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना नॉर्मल है एंड नेचुरल है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन स्ट्रेस लेवल बढ़ गया तो दिक्कतें पैदा हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको किसी भी वे में हेल्प कर रही है तो प्लीज इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। वी विल मीट वंस अगेन विद समथिंग लाइक दिस व्हिच कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। हैव अ ग्रेट डे, बाय।